बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन बातमकीन की खिदमत में तस्लीमात आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त महफिल और अंजुमन में हम इंशाअल्लाह बाद अल्फाज जैसे लफ्ज़ आपस की एटिमोलॉजी, असलियत, साख्त, पाख्त और पर्दाख्त को बयान करेंगे। नीज़ उसके बाद इस हकीकत को हम अया करेंगे कि वो अल्फाज जो हमारी ज़बानज़द हैं अंग्रेज़ी के, वो अंग्रेज़ी के अल्फाज जो हमारी ज़बानों पर चढ़े हुए हैं और जिनके मुताल्लिक़ हमारा ये गुमान हो चुका है कसरत इस्तेमाल की बिना पर कि उनका उर्दू नहीं है, उनका उर्दू तर्जमा नहीं है, ये सरासर गलत है और गलत गुमान पर मबनी चीज़ है। तो आइए कारी सामईन किराम, लफ्ज़ आपस की एटिमोलॉजी मुलाहिज़ा फरमाइए। लफ्ज़ आपस दरअसल ये दो लफ्ज़ टू सिलेबल आप आस से मिलकर बना है। आपके माना वाज़ेह हैं, इसको बताने की या तशरीह की ज़रूरत नहीं। आप खुद यू के माने में भी आप आता है और आस के माना उम्मीद के हैं, तवक्को के हैं, आरज़ू के हैं। जब लफ्ज़ को मिलाया गया तो दूसरा आस का जो हर्फ मद अलिफ है उसको हज़फ कर दिया गया, आपस कर दिया गया। अब देखिए कितनी अहम मुनासिबत और कितनी लुग़वी इसके अंदर मुनासिबत है और कितना इत्तिसाल है और वोकैबुलरी रिलेटिविटी किस कदर है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि आपसे उम्मीद यानी ख़ुद इंसान की अपनी ज़ात से उम्मीद, ज़ाहिर है कि अपनी ज़ात से जो उम्मीद हो सकती है इंसान को वो बयान से बाहर है। तो वो हज़रात जो इंसान के करीबी हैं और ख़ास मुतअल्लिक़ीन में से हैं और ख़ुसूसी उनसे रिश्ता और उसका ताल्लुक़ है, तो उसके माना में लफ्ज़ आपस इस्तेमाल होता है। यानी गोया वो उन पर इतना एतमाद रखता है, इतना भरोसा रखता है और उनकी ज़ात से इतनी उम्मीद रखता है कि कोई भी आड़े वक्त, किसी भी आड़े वक्त में, किसी भी परेशानी में, किसी भी मसले में, किसी भी उलझन में वो उसका ऐसा ही साथ देंगे जैसे कि उसकी ज़ात उसके दिमागी इशारों पर चलती है और दिमागी मंसूबों पर काम करती है। इसी तरीक़े से वो शख्स जो है अपने मुतअल्लिक़ीन से उम्मीद रखता है और आरज़ू वाबस्ता रखता है। सामईन किराम, अब सुनिए कि वो अल्फाज जिनके मुतअल्लिक़ हमारा ये अक़ीदा है और हमारा गुमान है कि इनकी उर्दू नहीं है, हमें यकीनन अंग्रेज़ी अल्फाज ही इस्तेमाल करना है, तो ये हमारा गुमान गलत है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो अल्फाज जो अंग्रेज़ी के उर्दू में राइज हुए उनकी उर्दू ख़वास ने बोलने की या उसकी जुस्तजू की कोशिश नहीं की। और ज़ाहिर है मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि ख़वास ही से मुंतक़ली और ट्रांसलेशन और स्प्रेडिंग और फैलाव किसी भी चीज़ का होता है। जब ख़वास इस्तेमाल करते हैं तो आवाम जो उनके लाअलत तायीन शागिर्द हैं उसके इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएँ, एक लफ्ज़ रॉकेट, ज़ाहिर है कि हमें इसकी उर्दू मालूम नहीं, सिरे से हम लाइल्म हैं। इस मौके पर हम कहेंगे कि इस लाइल्मी के कसूरवार ख़वास हज़रात हैं, आवाम नहीं। अगर वो इसकी उर्दू आतिश अफज़ारा यानी रॉकेट की उर्दू आतिश अफज़ारा इस्तेमाल करते तो आवाम भी जो ख़वास के लाअलत तायीन शागिर्द हैं वो उनकी इत्तिबा करते और रॉकेट के बजाय आतिश अफज़ारा ही बोलते, तो उर्दू की फ़राखी तंग दामनी का शिकार नहीं होती। खैर, खाकसार का पैगाम उर्दू ज़बान का एक अदना तरीन शाइक़ या तालिब इल्म होने के नाते यही है कि कम अज़ कम उर्दू विरसे की हिफाजत की जाए।
लुग़वी अफजाइश यानी वोकाबुलरियल क्रिएशन तो हमारी आराए इल्मी से खारिज है। इट इज़ बियॉन्ड आवर लिटरल कैपेसिटी, हमारी इल्मी ताकत से खारिज है कि नए अल्फाज ईजाद करें, लेकिन कम से कम अपनी ज़ात से हम इतना अहद करें और ऐसा पैमान करें कि हम अगर किसी शय को बढ़ा नहीं सकते तो घटाने के गुनहगार भी न हों, उसको उसकी असली सूरत में बाकी रखें। खुसूसन उर्दू ज़बान को, जिसको हिंदुस्तान का हर शहरी अगरचे उसको शाइस्ता उर्दू नहीं आती, लेकिन वो शाइस्ता उर्दू का शौकीन ज़रूर होगा। खैर मुलाहिज़ा फरमाएँ ऐसे चंद अल्फाज के जो साबिक़ा लाहिक़ा, साबिक़ा यानी प्रीफिक्स और लाहिक़ा यानी सफ़िक्स का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ आतिश आग के माना देता है, लेकिन जब इसके साथ दीगर अल्फाज चस्पा होते हैं तो देखिए कैसा इसके अंदर मानवी तग़य्युर होता है और इसके अंदर जो है कैसी तब्दीली आती है और बदलाव आता है। लफ्ज़ आतिश के माना फ्यूल और इसी तरीक़े से जो है आतिश के माना जो है आग के हैं। अब आतिश अफरोज़ आग को बढ़ाना लफ्ज़ी तर्जुमा होता है, इसके माना फ्यूल ईंधन, मोंगर लुटेरा डाकू। इसी तरीक़े से आतिश अफरोज़ के माना गलती मिसचीफ के आते हैं। आतिश अफगन, आतिश अंदाज आग को फेंकने वाला, इसके माना फायर स्पिटिंग, जिसको अंग्रेज़ी में फायर स्पिटिंग कहते हैं, ये आते हैं। आतिशबार चकमाक, आतिशबार आग बरसाने वाला, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। और चकमाक को कहते हैं, चकमाक क्या चीज़ है? चकमाक दरअसल एक पत्थर है, एक पत्थर है कि जब उसको घिसा जाए या उस पर दूसरे पत्थर की रगड़ लगती है तो उससे आग निकलती है। आप हजरात को, जो पुराने हजरात हैं और उम्र दराज हैं, उन सभी को मालूम होगा कि किसी दौर में हमारे हिंदुस्तान में भी आग जलाने के लिए ये पत्थर ही इस्तेमाल होते थे, जब मैच बॉक्स का रिवाज न था और दिया सलाई, जिसको शुरू में कहा जाता था दिया सलाई, आज माचिस मैच बॉक्स कहते हैं, ये वजूद में जब आ गई तो लोग भूल गए कि शुरू में जब लोगों के पास ज़रिया नहीं था आग जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, तो क्या इस्तेमाल करते थे। तो जाहिर है कि ऐसे हालात में चकमाक ही का इस्तेमाल होता था, आतिशबार ही का इस्तेमाल होता था, जिसको अंग्रेज़ी में टिंडर बॉक्स कहते हैं। दो पत्थर को रगड़ाया, दो पत्थर को एक दूसरे से शिद्दत के साथ रगड़ाया और उससे आग निकलती थी, उसी से औरतें अपना चूल्हा जलाती थीं। और ये गोया मैच बॉक्स का काम करता था, दिया सलाई का काम करता था। लेकिन ये है कि दौर के अंदर तरक्की आई और तर्ज़ कौन और फरसूदा तरीक़ा वो ख़त्म हो गया और अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान को दिमाग दिया, सलाहियत दी, उसने जो है ना मैच बॉक्स दिया सलाई बना ली, जिससे जो है ना वो आसानी के साथ कहीं भी आग जलाता है और अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। तो बाहर कैफ आतिशबार जो है टेंडर बॉक्स चकमाक को कहते हैं। इसी तरीक़े से जो है आतिशबार के माना फायर वर्क के भी आते हैं। एग्ज़िबिटर नुमाइश करने वाला, आग की नुमाइश करने वाला। आतिशबाज, सॉरी वो लफ्ज़ आतिशबाज है, आतिशबाज फायर वर्क और एग्ज़िबिटर के माने में है। फिर सुनिए, लफ्ज़ आतिशी के साथ जब बयां लगता है तो देखिए आतिश बयां के माना क्या होते हैं। आतिश बयां के माना है वो शख्स, वो मुक़र्रिर जो अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी एजाज़ बयानी और सहर बयानी के ज़रिए कोई ऐसा लगे कि आग जैसी बरसा रहा है और सबको जो है अपनी सहर बयानी से मसहूर कर रहा है और अपनी तकरीर का जादू अपने सामीन पर छोड़ रहा है, ऐसे शख्स को आतिश बयान कहा जाता है। इसी तरह लफ्ज़ आतिश के साथ जब लफ्ज़ बेदूद लगता है, प्रीफिक्स साबिक़ा अफिक्स जो है आतिश बेदूद कहा जाता है, तो इसके माना बदल जाते हैं। इसके माना शराब के आते हैं, इसके माना तैश के आते हैं, गुस्से के आते हैं, इसके माना सूरज के आते हैं। यानी अंग्रेज़ी में वाइन के माना भी देता है आतिश बेदूद,
सन के माना भी देता है आतिश बेदूद। इसी तरीके से रेज और तैश के माना भी आतिश बेदूद का लफ्ज़ देता है। अब देखिए लफ्ज़ आतिश के साथ लफ्ज़ पारा लगता है, आतिश पारा। आतिश पारा जो है किसके माना देता है? आग का शोला, आग का शोला निकलना है। इसी तरीके से खूबसूरती की माना भी यानी ब्यूटी के माना भी ये लफ्ज़ अदा करता है। ब्यूटी और स्पार्किंग दोनों माना इससे हासिल होते हैं। और इसी लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ परस्ती जब लगता है, आतिश परस्ती, तो ये एक मज़हब बन जाता है दुनिया के अंदर, जिसको ज़ोरादस्तियन कहा जाता है। जो जिनके बुज़ुर्ग और मजहबी बड़े जो थे वो हज़रत ज़रादश्त थे, उनको ये हजरात मानते हैं। और आज ये मज़हब जो है बहुत कमी के साथ है, इसके मानने वाले कम तादाद के अंदर हैं दुनिया के अंदर। इनको ये लफ्ज़ जो है आतिश परस्ती, पारसी से लोग बजाय आतिश परस्ती के पारसी से ज़्यादा जानते हैं। अरबी में इन हजरात को मजूस कहा जाता है। कुरान की इबारतों में ये लफ्ज़ मजूस इस्तेमाल हुआ है। आतिश पैमा, लफ्ज़ आतिश पैमा देखिए कितने खूबसूरत माना देता है। आग की पैमाइश करने वाला मीटर, जिस तरह हवा की पैमाइश होती है, बिजली की पैमाइश होती है, बुखार की पैमाइश होती है, इसी तरीके से आग की भी पैमाइश होती है। आग की पैमाइश करने वाले मीटर को आतिश पैमा, अंग्रेज़ी में पायरोमीटर कहा जाता है। इसी तरीके से लफ्ज़ आतिश के साथ जब लफ्ज़ चरख लगता है तो उसके माना आते हैं औरोरा। चरख यानी आसमान की आग। औरोरा क्या चीज़ थी? औरोरा जो थी ये रूमियों की देवी थी। सुबह के वक्त, यानी जिस वक्त इंसान की पौ फटती है, जिस वक्त जो है सुबह की पौ फटती है, उस वक्त की जो देवी थी वो औरोरा थी। उसको जो है ना उर्दू में आतिश चरख कहा जाता है। अब और सुनिए लफ्ज़ आतिश पैकार। लफ्ज़ आतिश के साथ जब लफ्ज़ पैकार लगता है तो देखिए कैसा इसके अंदर तनव्वुर पैदा होता है और कैसी मानवी तब्दीली आती है। इसके माना आते हैं आतिशी इलाके का जानवर, आतिशी इलाके का जानवर, क्रिएचर ऑफ फायरी रीजन, उसको आतिश पैकार कहते हैं। और एक लफ्ज़ है आतिश के साथ जब लफ्ज़ खामोश लग जाए, आतिश खामोश, तो इसके माना बिल्कुल बदल जाते हैं। इसके माना आते हैं आग का बुझ जाना, एक्सटिंक्शिट फायर। आग जब बुझ जाती है तो उसे आतिश खामोश कहते हैं। और एक है आतिश ख़ार। आतिश ख़ार एक ख़ास परिंदे को कहा जाता है। वो तीतर जिसकी सुर्ख टांगें होती हैं उसको आतिश ख़ार कहा जाता है, यानी रेड लेग पैटरिच। और एक लफ्ज़ है आतिश ज़ेरपा। देखिए एक ही लफ्ज़ आतिश है, उसके साथ जब जो है सफिक्शन होता है और लाहिका लगता है तो कैसे उसके माना बदलते हैं। आतिश ज़ेरपा, आतिश ज़ेरपा उस शख्स को कहते हैं जो बेचैन हो, इत्मीनान जिसके अंदर न हो, इज़्तिराबी कैफियत हो, ऐसे शख्स को आतिश ज़ेरपा कहा जाता है, यानी रेस्टलेस, बेचैन। और एक है आतिश सयाल। आतिश सयाल का लफ्ज़ जो है शराब को, वाइन को बोला जाता है। और एक है आतिश शौक़। आतिश शौक़ ये इश्तियाक के माना में इस्तेमाल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ज़बरदस्त किसी काम को करने की चाहत और ख्वाहिश जो इंसान के अंदर अंगड़ाइयाँ लेती है, उसे आतिश शौक़ कहते हैं। और इसी लफ्ज़ आतिश के साथ फशां पहाड़, आतिश फशां पहाड़। आतिश फशां पहाड़ जब बोला जाता है तो ज्वालामुखी के माना देता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में वॉल्केनो कहते हैं। और एक है आतिश का परकाला। आतिश का परकाला किसको कहते हैं? किसी खूबसूरत औरत को आतिश का परकाला कहते हैं। और एक है आतिशी शीशा। आतिशी शीशा जो है वो कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है। और लफ्ज़ असलहा जब आतिश के साथ आतिशी असलहा बोला जाता है तो फिर इसके माना फायर आर्म। फायर आर्म जो है वो हथियार जिनसे
आग निकलती है या धुआं निकलता है उनको आतिशी असलहा कहा जाता है, जैसे बंदूक है, तोप है, तमंचा है, वगैरह वगैरह। ये सब जो है आतिशी असलहे में आते हैं। और तलवार वगैरह या दूसरे जो हथियार हैं जिनका ताल्लुक़ बारूद से नहीं है और आग से नहीं है, धुएं से नहीं है, उनको आतिशी असलहा नहीं कहा जाता। और इसी तरीके से लफ्ज़ आतिश के साथ जब लफ्ज़ खू लगता है, आतिशी खू, आतिश खू के माना जो आते हैं वो आते हैं पैशनेट। पैशनेट को जो है ना आतिशी खू कहते हैं। और एक लफ्ज़ है आतिश। आतिश यानी लफ्ज़ आतिश के साथ जब काफ जुड़ जाता है तो इसके माना बिल्कुल बदल जाते हैं। एक बीमारी का नाम हो जाता है जो बुरी बीमारी है, बदकार और फाहिशाओं से मुबाशरत करने के बायस ये बीमारी लग जाती है नहीं ये बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मगर ये है कि इसकी संगीनी और भयानक खेजी एड्स से कम है। एड्स को लोग जानते हैं कि एक्वायर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम को एड्स कहते हैं। जितनी ख़तरनाक एड्स है उतनी ख़तरनाक आतिश की बीमारी नहीं है। तो देखिए हज़रात, सामिईन गिरामी और सामीन बातमकीन, एक ही लफ्ज़ आतिश है, मगर आतिश के साथ जब साबिक़े लगते हैं, लाहिक़े लगते हैं, तो किस तरीक़े से इसके माना के अंदर तग़य्युर पैदा होता है और कितने मानी का एक बड़ा अंबार लग जाता है। काश कि हम अपनी उर्दू विरसे की कद्र करें और इसको इस्तेमाल करें। आपका खादिम इक़बाल अहमद क़ासिम।